इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरी बेटी को नरक बने में 3 साल कैसे गुजारा नहीं जानते। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज फैसला आ गया है। अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में आज उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जहां अंकिता काम किया करती थी। आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के 1 सप्ताह बाद चीला नहर से उसका शव बरामद किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। अंकिता के माता पिता को उम्मीद थी कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने जब आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो वे निराश हो गए हैं। उन्हें ये इंसाफ अधूरा लग रहा है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। अब वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने। अंकिता के फादर हैं, आप कितने इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो, तो सबसे पहले मैं तो उत्तराखंड की समस्त जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तक फैसला ना आ जाता तब तक इसी तरह आप मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के चलें, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, वो पूरे प्रदेश की बेटी थी और इसी तरह आपको संघर्ष करना होगा ताकि मेरा हौसला बुलंद रहेगा और मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। और जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारे यहाँ पे अवनीश नेगी और अमितांशु, उनकी विशेष भूमिका रही, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारे नैनीताल से नवनीश नेगी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि हर समय वहाँ पे हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी मेरे पत्रकार बंधुओं से यही चाहता हूँ कि अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या इस कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, इस का जो जैसे कि आज कोर्ट ने अपने डिसीजन दिया है कि इनको आजीवन कारावास होगा, तो हम इसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था मौत के बदले मौत। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आजीवन कारावास छोटी सजा है? देखो, आजीवन सजा बिल्कुल छोटी सजा है, इनको बार बार बेल मिलती रहेगी। हाँ, दूसरा ये है कि आजीवन कारावास के दौरान अगर इन तीनों में से किसी को बेल मिलती है तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि उसी समय आपको तुरंत सड़कों पे उतरना ही होगा। अंकिता भंडारी के पिता थे, साथ में इन्होंने सीधे रूप से कहा कि अंकिता भंडारी के केस में जो आज अदालत ने फैसला सुनाया है आजीवन कारावास का सभी आरोपियों को, उसको लेकर अब वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इनका मानना है कि मौत के बदले में मौत, हम हाई कोर्ट में पहुंचेंगे और हाई कोर्ट में इस बात को सामने लेके आएंगे, जज के सामने भी इस बात को रखेंगे, जब हमारे जीते जी कम से कम इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी यानी फांसी की सजा दी जाए। वहीं अंकिता की मां ने इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी देख लीजिए। अंकिता हत्याकांड में आज फैसला आ चुका है और उसको लेकर माता पिता मेरे साथ में हैं, उनकी माता जी मेरे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे फैसले को लेकर क्या कहना है। क्या बात करेंगी आप? हाँ, करूँगी। हाँ, फैसले को लेकर आज आपका क्या कहना है? कोर्ट के फैसले से आप कितनी संतुष्ट हैं? कोर्ट के फैसले से मैं, अब जज ने ये फैसला तो दे दिया है, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को तड़प तड़प के मारा है और मेरी बेटी का कसूर कुछ भी नहीं था। अगर इनको फांसी हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर ये अपराधी ऐसे आजीवन रहेगा तो ये कभी न कभी बाहर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी खाना पूर्ति हो रही है, आप सभी जानते हैं
कि इनकी आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और जैसे कि तैसे ही हैं। इससे मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इन्हें फांसी होनी चाहिए थी। अच्छा माता जी, अब अगला कदम क्या रहेगा? क्या हाई कोर्ट की तरफ आप जाएंगी फांसी की सजा को लिए? हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि इनको फांसी की सजा हो बस। ठीक है। ये अंकिता की माता जी थी और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि फांसी से पहले बिल्कुल भी बात नहीं होगी और वो इसके लिए अब माननीय उच्च न्यायालय पहुंचेंगी और जो आज जो सजा सुनाई गई है कहीं ना कहीं इस फैसले से वो नाखुश दिखाई दी। 19 साल की अंकिता भंडारी वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। नौकरी ज्वाइन किए उसे भी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि वो 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई। इसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंकिता के पिता लगातार कई दिनों तक इधर उधर चक्कर काटते रहे। धरने पर बैठे, फिर कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई। 24 सितंबर 2022 को चीला नदी से अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया। इसके बाद अंकिता के माता पिता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब आज के फैसले के बाद वे बेहद निराश हो गए हैं। वहीं आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर अंकिता भंडारी हत्या का केस लड़ रहे वकीलों ने क्या बताया है, ये सुनिए। अपर सत्र न्यायाधीश कोरदार द्वारा 302, 201 और 354 डी अनैतिक व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है, जिसमें 302 में उनके द्वारा कठोर आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है और 354 डी में 5 वर्ष का सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है और अनैतिक व्यवहार अधिनियम में 1 वर्ष का सजा और 10,000 का जुर्माना आरोपित किया गया। जैसे मुआवजे की मांग हो रही थी, पीड़ित परिवार को मुआवजे की बात हो रही थी, कोई मुआवजे की डिमांड इसके अलावा इधर? जी जी जी, अभी मुआवजे की डिमांड के बारे में मैडम का जो जजमेंट बाहर आएगा तो उसी में उद्योग का अभी सजा के बारे में उनके द्वारा सुनाया जो गया। दलील और गवाह पेश किए गए उसके मुताबिक आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? देखिए, जिसमें जांच अधिकारी थे SIT के राजेंद्र सिंह खोलिया, उनके द्वारा वो बहुत मेहनत की गई और साथ ही जो हमारे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील थे अवनीश नेगी रहे हैं, साथ में गोविंद सिंह नेगी रहे हैं और राजीव डोभाल रहे हैं, इनके द्वारा काफी मेहनत की गई और उसका परिणाम ये रहा कि आज उनको आजीवन कारावास। अच्छा, कितने आप लोगों ने अभियोजन की तरफ से कितने गवाह पेश किए गए, कितने पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई पुलिस की तरफ से, इस बारे में? इसमें जो राजेंद्र खोलिया जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई और इसमें 47 गवाह प्रस्तुत किए गए और 47 गवाहों ने जो गवाही दी है उसी आधार पर उनको सजा मिली। अच्छा, मेरे साथ राजीव गौड़ जी भी हैं, ये भी एडवोकेट हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजीव जी, कौन सा अहम ऐसा सबूत था जो कारगर रहा सजा दिलाने की? देखिए, सारी जो मुकदमा चलता है वो सरकमस्टांसेस पे भी चलता है, क्योंकि कोई गवाह चश्मदीद गवाह तो था नहीं। तो जो जिस तरह से डॉक्टरों का 5 डॉक्टरों का पैनल था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो भी एक बड़ा आधार है। और जो फोन लोकेशन थी, जिस तरह से इस बार पुलिस SIT ने बहुत मेहनत करी और जो फोन लोकेशन की अगर बात करें तो मैंने अपने जीवन में पहला मुकदमा देखा कि फोन लोकेशन और वहां से वहां चंडीगढ़ से भी टीम आई, यहाँ की भी लोकल टीम, बहुत कम से 5-7 इसी एविडेंस पे गवाही हुई। तो जो फोन लोकेशन है एक बहुत अहम मुद्दा रहा, मेडिकल रिपोर्टें बहुत अहम मुद्दा रही। तो और जो गवाहियां थी, जो पुलिस ने गवाह बनाए थे, सभी लोगों ने बहुत शानदार ढंग से गवाहियां दी और कोई भी गवाह टूटा नहीं, सबने जो सच्चाई थी उसको करा। और जो चैट थी, व्हाट्सएप चैट थी, इसमें जो व्हाट्सएप चैट थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जो 20 दिन बेचारी को नौकरी करते हुए वहां हुए थे, 20 दिन के अंदर जो उसके साथ घटनाएं घटी थी वो अपने बॉयफ्रेंड से चैट में कर रही थी या दूसरों को चैट में बता रही थी, वो चैटिंग जो थी व्हाट्सएप की, वो भी एक बहुत बड़ा आधार है। अच्छा राजीव जी, चैट्स में VIP का भी नाम था, उस VIP के बारे में अदालत ने क्या संज्ञान लिया और क्या चीजें सामने आई? देखिए, VIP की बात तो शुरू से ही चलती आ रही है और ये भी आई थी कि जो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो विधायक को और 1-2 लोगों को जो
पार्टी बनाने की बात कही थी, लेकिन अदालत ने उसे मना कर दिया। लेकिन अब ये कयास तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या चीज थी? वैसे मैं ये कहूंगा कि एसआईटी ने बहुत अच्छी जांच करी, पुलिस ने, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मुकदमा था। हमने देखा 2000 पेजों की चार्जशीट थी, 97 गवाह थे, 97 में 47 गवाह कराए गए। तो अपने आप में पूर्ण एक जो तैयारी थी अभियोजन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, जो तैयारी थी, बहुत मजबूत थी। हत्या का कारण यही बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने अंकिता भंडारी पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाया था। अंकिता के व्हाट्सएप चैट से भी इस बात का खुलासा हुआ कि उसे वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसे लेकर अंकिता नानुकर करती रही। उसके बार बार मना करने और राज बाहर आने के डर से आरोपियों ने ही उसे चीला नहर में धक्का देकर मार डाला। नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद अंकिता के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने माना कि तीनों दोषियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उसके शव को छिपाने की साजिश भी रची। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकते हैं कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरी बेटी को 3 साल कैसे गुजारा, जानते